पक्षीपुर गांव में एक मुन्ना मुन्नी का परिवार और एक बंटी और कोमल का परिवार रहता था। लेकिन दोनों परिवारों के इस्तेमाल के लिए एक ही टॉयलेट था, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी होती थी। सुनो बंटी, जल्दी से सो जाओ, वरना सुबह पेट खाली करने के लिए टॉयलेट खाली नहीं मिलेगा। क्या फायदा यह सब करके, भला मैं कब घर का टॉयलेट यूज कर पाता हूँ। रोज तो मुझे ऑफिस के टॉयलेट में ही फ्रेश होना पड़ता है। तुम तो ऑफिस में जाकर फ्रेश हो जाओगे, लेकिन मुझे तो इसी टॉयलेट को यूज करना है। अब ज्यादा मत बोलो और चलो सो जाओ। कोमल की बात सुनकर बंटी सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। कोमल जल्दी उठकर टॉयलेट की ओर जाती है, लेकिन टॉयलेट में पहले से ही मुन्नी थी। कोमल दरवाजे को खटखटाती है और कहती है, अंदर कौन है? जल्दी से निकलो, मुझे बहुत जोर से पोटी लगी है, जल्दी निकलो। कोमल दरवाजे पर आवाज देते रहती है, लेकिन मुन्नी बाहर नहीं निकलती। कोमल पेट की जलन से बहुत बेचैन हो जाती है। अरे दादा रे, और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुन्नी की बच्ची, तू सिर्फ एक बार निकल, उसके बाद देख मैं कैसी तेरी खबर लेती हूँ। इसी तरह कोमल गुस्से में बड़बड़ाती रहती है। थोड़ी देर बाद मुन्नी बाहर निकलती है। तू कहीं की सेठानी है जो तू बोलेगी और मैं निकल जाऊंगी? और इतना चिल्लाती क्यों है? तुझे पता नहीं, चिल्लाचिल्ली करने से मेरा प्रेशर नहीं बनता। रुक, अभी तेरा प्रेशर बनाती हूँ। इतना कहकर कोमल एक तेज गैस छोड़ती है। उसकी छोड़े गैस की वजह से पूरे हवा में बदबू फैल जाती है। छी छी, कितनी गंदी बदबू है। कोमल की बच्ची, तू क्या खाती है जो इतनी गंदी बदबू फैला दी? तेरे इस बदबू से मेरे नाक के सारे बाल जल गए। मैं जो भी खाऊं तुझे बताना पड़ेगा क्या? अब अगर कभी भी तू मुझसे पहले टॉयलेट गई तो इस बाल्टी का पानी तेरे चेहरे पर फेंक दूंगी। इतना कहकर कोमल जल्दी से टॉयलेट में चली जाती है और मुन्नी मुंह बनाते हुए घर चली जाती है। उसके बाद मुन्ना उसे कहता है, अपना पेट तो खाली कर लिया, अब मुझे निकालने का मौका मिलेगा या आज भी ऑफिस में ही पेट खाली करना पड़ेगा? वो शैतान कोमल टॉयलेट में घुसी है। अब तुम्हें लगता है कि पोटी जाने का मौका मिलेगा? तुम ऑफिस चले जाओ और आज भी वहीं अपना पेट खाली कर लेना। धत्तरी की, रोज रोज पोटी पेट में लेकर ऑफिस जाना पड़ता है। ऑफिस जाते जाते प्रेशर और बढ़ जाता है, किसी दिन पेट में ही पोटी हो जाएगा। इतना कहकर गैस छोड़ते छोड़ते मुन्ना ऑफिस चला जाता है और मुन्नी घर में बैठी सोचती है, शैतान कोमल, तूने मुझे अपनी गैस की बदबू सुंघाई है ना? अब तू देख, मैं ढेर सारे मूली खाकर पोटी नहीं जाऊंगी और सारा गैस तेरे सामने छोड़ूंगी, फिर वही बदबू तुझे सुंघाऊंगी। उससे अगर तुझे चक्कर नहीं आ गया तो मेरा नाम मुन्नी नहीं। यह बोलकर मुन्नी ढेर सारे मूली खाने लगती है और इस तरफ कोमल टॉयलेट से निकलकर सोचती है, उस शैतान मुन्नी के साथ अब और टॉयलेट शेयर नहीं करूंगी। मैं आज ही बंटी को बोलकर टॉयलेट में ताला मार दूंगी। उसके बाद देखती हूँ वह मुन्नी पोटी करने कहाँ जाती है। बंटी, ओ बंटी। अरे बंटी तो यहाँ नहीं है। लगता है गुस्सा होकर खाली पेट ही ऑफिस चला गया। अब कल से मुझे और जल्दी उठना होगा, नहीं तो आज की तरह कल भी वो बिना खाए काम पे चला जाएगा। अब मैं अपना काम करके जल्दी से जाकर नहा लेती हूँ। उसके बाद कोमल अपना काम करके नहाने जाती है और एक बार फिर मुन्नी पहले से बाथरूम में नहाने गई हुई थी। इधर कोमल दरवाजा खटखटाती है और कहती है, ए शैतान मुन्नी, बाहर निकल, निकल बाहर। ओफो, परेशान मत कर, शांति से मुझे नहाने दे। इस गर्मी में नहाने का अलग ही मजा है। अंदर से यह कैसी आवाज आ रही है? कोमल दरवाजे पे कान लगाकर सुनती है। तू बाथरूम में फोन लेकर गई है? ए शैतान, बाथरूम में फोन लेकर कौन जाता है? मुझे अच्छा लगता है, फोन देखते देखते नहाने का अपना ही मजा है। तू क्या समझेगी गवार कहीं की? और मुझे अभी भी 1 घंटा लगेगा। अब तू चिल्लाना बंद कर और यहाँ से चली जा। तेरा फोन देखते देखते नहाना मैं अभी निकालती हूँ। इतना कहकर कोमल अपने घर से एक बड़ा स्पीकर लाकर बाथरूम के सामने रख देती है और फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चला देती है, जिसे मुन्नी कहती है, ए दुष्ट कोमल, गाना बंद कर। तेरे गाने की आवाज से मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैंने कहा ना, गाना बंद कर, नहीं तो आज सारा दिन
मैं बाथरूम से बाहर नहीं निकलूंगी। मुन्नी इसी तरह बाथरूम में चिल्लाती रहती है, लेकिन बॉक्स की तेज आवाज की वजह से कोमल को कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो खड़ी होकर मजे से गाना सुनती है। उधर मुन्नी तेज आवाज से पागल हो रही होगी, इधर मैं मजे में गाना सुन रही हूँ। जिंदगी हो तो ऐसी, दुश्मन करे गम और मैं नाचूं बम बमा बम। अरे यह क्या, पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रहा है? सत्यानाश, फिर से प्रेशर आ गया। मुन्नी, ओ मुन्नी, बहन मुन्नी, मेरी प्यारी बहन, थोड़े देर के लिए बाहर निकल जा। बहन, मुझे बहुत जोर से पोटी लगी है, मेरी बहन निकल जा। इधर बॉक्स के तेज आवाज की वजह से मुन्नी को कोमल की कोई बात नहीं सुनाई पड़ती। अंत में परेशान होकर मुन्नी गुस्से में बाहर निकलती है और निकलते ही कोमल को मारने लगती है। उसके बाद कोमल भी मुन्नी को मारने लगती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। शैतान की बच्ची, मुझे बहरी करना चाहती है। आज मैं तेरे दोनों कान निकाल लूंगी और उसे इसी बॉक्स में लगा दूंगी। अच्छा, और मैं तुझे छोड़ दूंगी, तेरे सर को बाल्टी बनाकर उससे नहाऊंगी। रुक, अभी मैं घर से तलवार लेकर आती हूँ। अरे बाप रे, कितने जोर से प्रेशर आ रहा है। इस शैतान की वजह से मैं पोटी भी नहीं जा पा रही हूँ। तभी मुन्नी कोमल से बदला लेने के लिए ढेर सारा गैस छोड़ती है। उसकी गंध से कोमल चक्कर खाकर गिर जाती है और मुन्नी जाकर बॉक्स को बंद करती है। अरे माँ रे, बाबा रे, इस मुन्नी के फैलाए बदबू से मेरा सिर घूम रहा है, कोई मुझे बचाओ। क्यों, अब कैसा लग रहा है? सुबह जो तूने मुझे अपनी गैस सुंघाई थी तब तो बहुत मजा आया था। अब तू देख कैसा लगता है। ले और बदबू सूंघ। आज इतना बदबू सूंघ लेगी कि खाना खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज अपने पति को बोलकर अपना अलग टॉयलेट बना लेना, यह मेरा टॉयलेट है। अब हट जा मेरे सामने से, मुझे पोटी जाना है। हम क्यों बनाए, तू अपने पति से कहकर टॉयलेट बना ले। तुझे पोटी आई है ना, आज मैं तुझे टॉयलेट नहीं जाने दूंगी। हट जा, वरना आज मैं तेरी लाश बिछा दूंगी। नहीं हटूंगी, मैं भी देखती हूँ तू मेरा क्या कर लेगी। अंत में कोमल को इतना तेज प्रेशर आता है कि वह मुन्नी को धक्का मार कर टॉयलेट चली जाती है और इतनी जोर से गैस छोड़ती है कि उसकी प्रेशर से धमाका होता है और पूरा टॉयलेट टूट जाता है। ये बाबा, यह तूने क्या किया? तू पक्षी है या टाइम बम? पूरे टॉयलेट का धजिया उड़ा दिया। यह सब तेरी वजह से हुआ। अगर तू मुझे न रोकती तो ऐसा नहीं होता। दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी उन दोनों के पति मुन्ना और बंटी ऑफिस से घर आ जाते हैं। यह सब क्या हो रहा है? इस कोमल ने इतने जोर से गैस छोड़ा कि पूरा टॉयलेट उड़ गया। अच्छा हुआ। यह तुम क्या बोल रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। आज हम सोचकर ही आए थे कि हम इस मुसीबत को हटा कर रहेंगे। इसीलिए आज हम ऑफिस से जल्दी आ गए ताकि इस टॉयलेट को तोड़ सके। लेकिन क्यों? आप लोग ऐसा क्यों करना चाहते थे? लोग टॉयलेट बनाते हैं शांति से फ्रेश होने के लिए, लेकिन इस टॉयलेट की वजह से हमारी जिंदगी से शांति चली गई थी। इसकी वजह से न तो हम शांति से खाना खा पा रहे थे और ना ही निकाल पा रहे थे। इसीलिए हमने इसे तोड़ने का फैसला लिया। असल में गलती हमारी है। जब लोग ज्यादा हों तो एक टॉयलेट से काम नहीं चलता। इसीलिए हमने फैसला लिया है कि हम दोनों अपना अलग अलग टॉयलेट बनाएंगे, जिससे किसी को भी परेशानी नहीं होगी। अपने पतियों की बात सुनकर दोनों को एहसास हो जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो बहन। अच्छे से पेट खाली नहीं होने की वजह से मैं खड़ूस हो गई थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अपने टॉयलेट में मैं टाइल्स लगवाऊंगी और तुम्हारे टॉयलेट में भी लगवा दूंगी। गलती सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी है, इसीलिए मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं अपने टॉयलेट में नहाने के लिए शावर लगवाऊंगी और आपके टॉयलेट में भी लगवा दूंगी। इस तरह दोनों की दुश्मनी खत्म हो जाती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं।